Greetings to you all students. How are you? Welcome to template number 12 bridge course class 6th subject English. In this new template, the learning outcome is the students will be able to read for pleasure independently English storybooks, news headlines, advertisements without difficulty. The students will also be able to read silently with comprehension and write events in logical order. Read announcements in a clear, audible voice with proper pronunciation. As usual, instructions for teachers, parents, and facilitators are given. So, students, I will ask you to observe some pictures and match the picture and the related phrase. Here is the learning activity. Lots of things together. Students, you have to read aloud and copy the phrases in your notebook. यहाँ कुछ phrases दिए हैं. बहुत सुंदर चित्र यहाँ नीचे दिए हैं और देखो ये सभी जो चित्र है वह ग्रुप में है. जैसे पक्षियों का ग्रुप है, उसके बाद डॉग्स है उनका ग्रुप है, फिर बहुत अलग अलग पर सभी ग्रुप में है. तो उसे हम कैसे कहेंगे, उसे इंग्लिश में हम उस ग्रुप को क्या कहेंगे ये मैं बताने वाली हूँ. देखो पहला है अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, अ फ्लोक ऑफ गीज, अ फ्लोक ऑफ शिप, अ ग्रोव ऑफ ट्रीज, अ पैक ऑफ डॉग्स, अ स्वार्म ऑफ बीज, अ कॉलोनी ऑफ एंड्स, अ हर्ड ऑफ कैटल. तो आपको इसमें से ये सीखने जैसा है कि जैसे अगर बहुत सारे पशु पक्षी जो भी चीज़ें हैं वो अगर ग्रुप में रहते हैं तो उसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे. जैसे पक्षी बहुत सारे हैं तो हम क्या कहेंगे, अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स. देखो आकाश में उड़ते हैं ना पक्षी, तो बहुत सुंदर दिखते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स. उसी तरह से अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स. उसी तरह से देखो अ फ्लोक ऑफ गीज़. फ्लोक यानी क्या, झुंड. तो गीज़, गीज़ मतलब क्या कि जो बगुले होते हैं पक्षी ऐसे वाइट कलर के, तो उसे हम गीज़ कहेंगे. तो उनका भी एक झुंड होता है, तो इंग्लिश में हम उसे कहेंगे अ फ्लोक ऑफ गीज़. देखो इस तरह से आपने लिखना है, अ फ्लोक ऑफ गीज़. उसके बाद देखो जो शिप होते हैं, अभी शिप मालूम है हिंदी में अब उसे भेड़ कहते हैं. सो अ फ्लोक ऑफ शिप, उसको भी हम फ्लोक ही बोलेंगे. इस तरह से आपके बुक में लिखना है अ फ्लोक ऑफ शिप. देखो स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं. तो देखो जंगल में आपको ऐसे पेड़ दिखते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे. जसं मराठीमध्ये आपण म्हणतो की आंब्याची आमराई असते, वैसे ही बहुत सारे पेड़ जो बोलते हैं तो इंग्लिश में हम कहेंगे अ ग्रोव ऑफ ट्रीज़. अ ग्रोव ऑफ ट्री. बुक में आपने इस तरह से लिखना है, अ ग्रोव ऑफ ट्रीज़. उसी तरह से देखो जो कुत्ते हैं यहाँ दिख रहे हैं तो वह भी झुंड में है, तो हम क्या कहेंगे, अ पैक ऑफ डॉग्स. अ पैक ऑफ डॉग्स. See, in this way you have to write in your notebook students. इसके बाद देखो मधुमक्खियाँ दिख रही है आपको, है ना. मधुमक्खी का छत्ता होता है देखो छात्राओं. तो इसमें अ स्वार्म ऑफ बीज. स्वार्म मतलब बहुत सारी मधुमक्खियाँ जब ऐसे एक साथ रहती है ना, तो उसे हम कहेंगे अ स्वार्म ऑफ बीज. इस तरह से हमने लिखना है, अ स्वार्म ऑफ बीज. अभी बहुत सारी चींटियाँ दिख रही है. तुमको मालूम है जहाँ शक्कर गिरती है, मीठा होता है, वहाँ बहुत सारी चींटियाँ होती है. तो हम क्या कहेंगे, अ कॉलोनी ऑफ एंड्स. एंड्स कहते हैं चींटियों को, तो उनकी कॉलोनी, कॉलोनी ऑफ एंड्स. इस तरह से आप लिखेंगे, अ कॉलोनी ऑफ एंड्स. अभी देखो उसके बाद क्या दिख रहा है, बहुत सारे यहाँ गाय बैल ऐसे दिख रहे हैं, तो उसे हम कैटल कहेंगे, है ना. तो अ हर्ड ऑफ कैटल क्या कहेंगे छात्राओं, अ हर्ड ऑफ
cattle. We will tell it as a herd of cattle. देखो इस तरह से आपने आपके बुक में लिखना है. So students, can you see many children standing? Someone is sitting on the stairs. बहुत सारे बच्चे, उसे हम क्या कहेंगे? A group of children. A group of children. इस तरह से लिखना है. Then you can see many players standing in a queue. बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो एक ऐसी लाइन में खड़े हैं. So a team of players मतलब बहुत सारे खिलाड़ियों की एक टीम. आप देखते हो ना अलग अलग स्पोर्ट्स मैच, क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, तो उसमें एक टीम होती है. सो अ टीम ऑफ प्लेयर्स. देखो इस तरह से आपने आपके बुक में लिखना है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स. नाउ व्हाट डू यू सी इन दैट पिक्चर? देयर आर सो मेनी पीपल, मैन, विमेन, चिल्ड्रन. तो उन्हें हम क्या कहेंगे? पीपल. पर ऐसे बहुत सारे लोग एक साथ रहे तो हम उन्हें क्या कहेंगे? अ क्राउड ऑफ पीपल. अ क्राउड ऑफ पीपल. देखो इसके बाद आपको एक बहुत बड़ी पोटली दिख रही है, वो सभी उसमें कपड़े हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? अ बंडल ऑफ क्लोथ्स. अ बंडल ऑफ क्लोथ्स. सो यू कैन यूज़ दिस phrases in your sentences also. देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको लकड़ियों का एक गट्ठा दिख रहा है, बहुत सारे स्टिक्स एक इसमें है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अ बंडल ऑफ स्टिक्स. अ बंडल ऑफ स्टिक्स. ओके. देन व्हाट कैन यू सी? वाओ, सो मेनी फ्लावर्स. तो उसे हम क्या कहेंगे? अ बंच ऑफ फ्लावर्स. अ बंच ऑफ फ्लावर्स. अ बंच ऑफ फ्लावर्स. अभी देखो आपकी घर की चाबियाँ होती है, उसका गुच्छा होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अ बंच ऑफ कीज. अ बंच ऑफ कीज. ओके. देन वी कैन सी टेस्टी ग्रेप्स. तो वो पूरे गुच्छे को क्या कहेंगे? अ बंच ऑफ ग्रेप्स. अ बंच ऑफ ग्रेप्स मतलब अंगूर का गुच्छा. अ बंच ऑफ ग्रेप्स. बंच ऑफ ग्रेप्स. So we have learnt many phrases. So you have to write these phrases in your notebook. Now there is one solved activity given. Write the phrases given in the activity and read the phrases again and again. They say a flight of birds, a flock of geese, a grove of trees. Students, ये घर पे आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है और याद करना है. ओके. एंड प्रैक्टिस एक्टिविटी क्या दी है कि रीड दोज फ्रेजेस विथ प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन एंड स्ट्रेस एंड सर्च द फ्रेजेस फ्रॉम टेक्स्ट बुक एंड राइट इन योर नोटबुक. आपके टेक्स्ट बुक में भी ऐसे कुछ फ्रेजेस अगर आते होंगे जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स, बंडल ऑफ स्टिक्स, बंडल ऑफ क्लोथ्स, तो आपने वो सर्च करना है. किधर भी आपको दिखते होंगे तो वो देख के आपने आपके बुक में लिखना है. ओके. And the extension activity is I will ask you many such phrases and words. So this was the end of the activity. Thank you very much, students.